मूंछों को लेकर कांस्टेबल राकेश राणा के सस्पेंशन के मामले में सरकार एक्शन में आई है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का कहना है कि इस मामले में डीजीपी से रिपोर्ट मांगी गई है। उनका कहना है कि डीजीपी दोनों पक्षों ड्राइवर और एडीजी से बात करके रिपोर्ट देंगे। तो देखिए, मूंछों को लेकर के कांस्टेबल राकेश राणा के सस्पेंशन का मामला, अब देखिए सरकार इस पूरे मामले को लेकर के एक्शन मोड में नजर आ रही है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का कहना है कि इस मामले में डीजीपी से रिपोर्ट मांगी गई है। वहीं डीजीपी का कहना है कि दोनों पक्षों ड्राइवर और एडीजी से बात करके रिपोर्ट दी जाएगी। तो देखिए, मूंछों को लेकर के क्या विवाद हुआ था, जहां पर इन मूंछों को लेकर के ये कहा गया कि इनको हटाइए, और जब मना कर दिया गया राकेश राणा की तरफ से तो उन्हें सस्पेंड कर दिया गया। और अब इस पूरे मामले को लेकर के सरकार एक्शन में आ गई है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने डीजीपी से इस पूरे मामले पर रिपोर्ट मांगी है, जिसके बाद डीजीपी का यह कहना है कि दोनों पक्षों ड्राइवर और एडीजी से बात करके रिपोर्ट सौंपी जाएगी। तो राकेश राणा से जब मूंछों को लेकर के हटाने की बात कही गई तो उन्होंने कहा कि मैं राजपूत हूं, मूंछों को नहीं हटाऊंगा, जिसके बाद उन्हें सस्पेंड कर दिया गया। और सस्पेंशन के बाद अब गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने इस पूरे मामले में डीजीपी से रिपोर्ट मांगी है। डीजीपी का कहना है कि दोनों पक्षों से बातचीत की जाएगी, दोनों पक्षों यानी ड्राइवर और एडीजी से इस बारे में बात करके रिपोर्ट तैयार की जाएगी। मैंने डीजीपी को आज कहा है कि डीजीपी आज दोनों पक्षों को, जो कांस्टेबल हैं, ड्राइवर हैं, एडीजी हैं, उनको बुला के दोनों से बातचीत करके 12 बजे जब वो मेरे पास आएंगे तो मुझे बताएंगे। मैंने डीजीपी को तो देखिए, डीजीपी से रिपोर्ट गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने मांगी है, जिसको लेकर के डीजीपी ने यह कह दिया कि एडीजी और ड्राइवर दोनों पक्षों से बात की जाएगी, फिर रिपोर्ट तैयार की जाएगी और उसके बाद रिपोर्ट को गृह मंत्री को सौंपा जाएगा। तो मूंछों वाले कांस्टेबल के सस्पेंशन पर सरकार अलर्ट हो गई। तो तमाम जानकारियों के साथ संवाददाता आकाश हमारे साथ जुड़ रहे। आकाश, देखिए, बीते दिनों ये पूरा मामला निकल के सामने आया था, मूंछों को लेकर के ड्राइवर को सस्पेंड कर दिया गया था, लेकिन अब सरकार ने इस पूरे मामले में बात करी गृह मंत्री की, तो गृह मंत्री ने अब इस पर पूरा रिपोर्ट मांगी है। बिल्कुल, देखिए, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने डीजीपी को यह निर्देश दिए हैं कि दोनों ही पक्षों से बात करें। एडीजी और कांस्टेबल राकेश राणा जो कि ड्राइवर हैं, जिनको लेकर यह पूरा विवाद हुआ था, इन दोनों पक्षों से बातचीत करके गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा को आज डीजीपी रिपोर्ट सौंपेंगे। दोपहर करीब 12 बजे डीजीपी को गृह मंत्री ने बुलाया है। आखिर यह पूरा माजरा क्या है? देखिए, लंबी मूछ रखने के कारण जो मूछ का साइज है वो बड़ा था, इस वजह से उन्हें पहले निर्देश दिया गया जो कांस्टेबल राकेश राणा है कि इस तरह की मूछ न रखें। बाल और मूछ दोनों ही बढ़ाना यह नियम की विरुद्ध है। इसके बाद समझाइश के बाद भी उन्होंने बात नहीं मानी, जिसके बाद एडीजी ने एक आदेश निकाला और निलंबन की कार्रवाई राजेश राणा पर की गई, जिसके बाद उनका भी बयान सामने आया था कि मैं राजपूत हूं, मूछ नहीं कटवा सकता हूं। इसके बाद अब गृह मंत्री ने पूरे मामले पर रिपोर्ट मांगी है डीजीपी से, दोनों पक्षों से बातचीत करने के लिए कहा है और दोपहर के बाद स्पष्ट हो पाएगा कि क्या राकेश राणा की निलंबन की कार्रवाई वापस ली जाएगी, उन्हें बहाल किया जाएगा या फिर उस कार्रवाई को यथावत रखा जाएगा। कीर्ति जी आकाश, देखिए, टर्नआउट चेक किया गया था, उस दौरान ये पाया गया कि मूछ लंबी है, बाल लंबे हैं, जिसको लेकर के उन्होंने ये कहा कि आप इसे सही करिए, लेकिन मना कर दिया गया था ड्राइवर की तरफ से। बिल्कुल, मैंने पहले भी बताया कीर्ति कि पहले ये निर्देश दिए गए थे, ये समझाइश दी गई थी कि इस तरह से मूछ न रखें, और ये दोनों ही चीजें, बाल बड़े रखना और मूछ रखना, ये सही नहीं है और इसे सही कराया जाए। लेकिन इसके बाद राकेश राणा की ओर से इस तरह की जो निर्देश दिए गए थे उस पर अमल नहीं किया गया, जिसके बाद इसे आदेश का उल्लंघन माना गया और यह कार्रवाई निलंबन की गई। बिल्कुल आकाश, आप हमारे साथ बने रहेगा, और भी जानकारी आपसे लेंगे। तो इस पूरे मामले को लेकर के क्या कुछ कहा गया है ड्राइवर की तरफ से, वो भी आपको सुनवा देते हैं। अचानक से उनने टोक दिया, जबकि पिछले साल भर से मैं उनकी गाड़ी चला रहा हूँ। तो उन्होंने मुझे बुलाया, बोले इधर आओ, बोले मास्क हटाओ अपना। मैंने मास्क हटाया, बोले ये क्या है, ये मूछें कैसी रखी हैं? आपको मालूम है पुलिस रेगुलेशन एक्ट के खिलाफ है ये मूछें रखना। मैंने कोई जवाब ही नहीं दिया। उनके पीएसओ हैं गनमैन जो बंगले पे रहते हैं, ड्यूटी वाइज चेंज होती है उनकी, परमात्मा ठाकुर, तो उनसे बोला, बोले अगर ये नहीं कटवा रहा तो लिख के दो आप। बोले नहीं सर, मूछें तो सर नहीं कटवाऊंगा मैं। सर अगर नौकरी पे बात आती है फिर क्या करेंगे?
सर मुझे तो नहीं कटवाऊंगा सर मैं, चाहे निलंबित हो जाए, लेकिन मुझे नहीं कटवाऊंगा सर। उनको देख के जब वो चर्चा में आए, ऐसा हुआ कि भारत के अंदर तो उनका नाम चला, तो लोगों ने फिर उनके नाम पे मेरा नाम बोलने लगे कि अरे यार अभिनंदन जैसी मूछें रखी अभिनंदन। तो देखिए, राकेश राणा को हमने सुनवाया आपको कि उनकी तरफ से ये कहा गया कि नौकरी चली जाए, मैं सस्पेंड हो जाऊं, लेकिन मूछें नहीं कटवाऊंगा। आकाश हमारे संवाददाता लगातार बने हुए। आकाश, देखिए, यूनिफॉर्म सेवा में अनुशासनहीनता माना जाता है इसको, क्या एक मिसाल पेश करने की कोशिश की जा रही थी और उसके बाद गृह मंत्री ने अब जब रिपोर्ट मांगी है तो आगे किस तरह से कार्रवाई? देखिए, आगे हो सकता है निलंबन की कार्रवाई वापस ली जाए और नियमानुसार आगे जो भी होगा, क्योंकि ये कार्रवाई की गई है तो नियमानुसार ही की गई होगी। और जैसा कि कहा जा रहा है कि पहले निर्देश दिया गया था कि मूंछों को कटवाएं, छोटा रखें, और ये उल्लंघन है और आदेश का उल्लंघन करने के बाद ये निलंबन की कार्रवाई की गई थी। आज दोपहर 12 बजे डीजीपी रिपोर्ट सौंपेंगे और रिपोर्ट सौंपने के बाद ये स्पष्ट हो पाएगा कि क्या अंतिम फैसला लिया गया है। देखिए, जिस तरह से अगर ड्राइवर की हम बात करते हैं तो ड्राइवर ने साफ तौर पर इनकार कर दिया, तो क्या डीजीपी समझाने की कोशिश करेंगे ताकि वो थोड़ी बहुत बात मान जाए और उसके बाद सस्पेंशन खत्म हो, या फिर जिस तरह की मूछें उनकी तरफ से रखी गई हैं उस पर ही सहमति बनाई जाएगी? देखिए, कई मामले हैं कीर्ति, चाहे हम अभिनंदन का केस देख लें जिनके मूंछों पर देश को गर्व था, यूपी का एक मामला है जहां पर बड़ी मूछें रखने पर पुरस्कृत किया गया था, और ये पहला मामला है जहां पर कार्रवाई की गई निलंबन जैसी। तो दोनों ही संबंध में बातचीत हो सकती है, समझाइश भी दी जा सकती है और या फिर निलंबन की कार्रवाई भी वापस ली जा सकती है। जी, जिस तरह से आपने हवाला दिया अभिनंदन का, तो क्या ये हवाला उस वक्त नहीं दिया गया था जब राकेश राणा पर इस तरह की कार्रवाई की जा रही थी? देखिए, इस संबंध में बहुत अधिक जानकारी सामने नहीं आई है कि उस समय क्या बातचीत हुई थी। सिर्फ एक आदेश सामने निकल कर आया। जिस तरीके से हमने राकेश राणा की बातचीत सुनी, उन्होंने बताया कि पहले उन्हें बताया गया कि मूंछ रखना नियम के खिलाफ नहीं है, इससे कटवाया जाए, लेकिन कई जगहों पर उन्होंने बातचीत की जिसके बाद उनकी दलील नहीं सुनी गई और ये कार्रवाई की गई है। बिल्कुल, तो पूरा मामला हम आपको एक बार दोबारा से समझा देते हैं कि आखिरकार क्या वो वजह रही थी जिसके चलते ये सस्पेंशन किया गया। देखिए, राकेश राणा की तरफ से मूछें रखी गई थी जिसको लेकर के ये कहा गया कि आप इसको ड्रेस कोड के अकॉर्डिंग ही रखिए, लेकिन अनुशासनहीनता मानी गई। इसे जब मना कर दिया गया राकेश राणा की तरफ से और उसके बाद राकेश राणा को सस्पेंड कर दिया गया। राकेश राणा ने यह कहा कि मैं मूछ नहीं कटवाऊंगा, भले ही मुझे सस्पेंड कर दिया जाए, लेकिन गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने अब इस पूरे मामले को संज्ञान में लिया और उसके बाद अब आगे रिपोर्ट भी मांगी है। तो क्या कुछ राकेश राणा की तरफ से कहा गया वो आपको सुनवा देते हैं। मुझे 2-3 दिन पहले ही अचानक से उन्होंने टोक दिया, जबकि पिछले साल भर से मैं उनकी गाड़ी चला रहा हूँ। तो उन्होंने मुझे बुलाया, बोले इधर आओ, बोले मास्क हटाओ अपना। मैंने मास्क हटाया, बोले ये क्या है, ये मूछें कैसी रखी? आपको मालूम है पुलिस रेगुलेशन एक्ट के खिलाफ है ये मूछें रखना। मैंने कोई जवाब ही नहीं दिया। उनके पीएसओ हैं गनमैन जो बंगले पे रहते हैं, ड्यूटी वाइज चेंज होती है उनकी, परमात्मा ठाकुर, तो उनसे बोला, बोले अगर ये नहीं कटवा रहा तो लिख के दो आप। बोले नहीं सर, मूछे तो सर नहीं कटवाऊंगा मैं। सर, अगर नौकरी पे बात आती है फिर क्या करेंगे? सर मूछे तो नहीं कटवाऊंगा सर मैं, चाहे निलंबित हो जाए, लेकिन मूछे नहीं कटवाऊंगा सर। उनको देख के जब वो चर्चा में आए, ऐसा हुआ कि भारत के अंदर तो उनका नाम चला, तो लोगों ने फिर उनके नाम पे मेरा नाम बोलने लगे कि अरे यार अभिनंदन जैसी मूछें रखी अभिनंदन। मैंने डीजीपी को आज कहा है कि डीजीपी आज दोनों पक्षों को, जो कांस्टेबल हैं, ड्राइवर हैं, एडीजी हैं, उनको बुला के दोनों से बातचीत करके 12 बजे जब वो मेरे पास आएंगे तो मुझे बताएं। खबरों में बने रहने के लिए आप हमारे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं। लेटेस्ट अपडेट के लिए आप हमारे यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना न भूलें।